सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समुल्लास। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में एक ऐसा विषय लिया है जो हर गृहस्थ को, या जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं उन्हें, या जो गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर चुके हैं लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को यह समझाना चाहते हैं कि कैसे एक अच्छी संतान का निर्माण किया जाए। कई बार हम तब चेतते हैं, तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने देखा होगा लोगों को एक वाक्य बोलते हुए कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा बिगड़ गया है, या फिर दुर्व्यसन उसमें आ गए हैं, तो हम कहते हैं चलो इसको गुरुकुल में डाल देते हैं। या आयु अधिक हो गई है, मान लीजिए 25-26 वर्ष की आयु है, तो कहते हैं चलो शादी करा देते हैं। उससे क्या हो जाएगा? बोले बिगड़ गया है ना तो सुधर जाएगा। क्या सच में कोई भी बच्चा, कोई भी संतान केवल मात्र इस बात से सुधर जाएगा कि आप उसका विवाह करवा रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। केवल विवाह करवाने मात्र से कोई व्यक्ति नहीं सुधरता। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई संतान ऐसा नहीं है जो आप किसी गुरुकुल में डाल दें तो सुधर जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो संस्कार उसने लगभग 25 वर्षों तक, 24 वर्षों तक लिए हैं, वो अचानक कैसे छूट जाएंगे? तो हमारे मन में सवाल आता है, जी फिर कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, कब सिखाना शुरू करें? जब उसकी स्कूल जाने की उम्र हो तब उसको सिखाना शुरू करें, या जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब उसे सिखाना शुरू करें? तो ऋषि कहते हैं नहीं, इनमें से कोई तरीका नहीं। सिखाना तब से शुरू करना है जब वो गर्भ में हो। आपको लगेगा गर्भ में हो तो कैसे सिखाए? वैसे आपने एक घटना तो पढ़ी ही होगी, महाभारत में अभिमन्यु की कहानी, कि जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी को, सुभद्रा को, ये बता रहे हैं कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, उसमें जाया कैसे जाता है, तो कहा जाता है कि अर्जुन उस समय गर्भ में थे। मां ने ये तो सीख लिया कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, लेकिन जब ये सीखने की बारी आई कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तो वो सो गई। तो वो संस्कार जो मां के चित्त पर पड़े, बस वही बालक के चित्त पर पड़े, अभिमन्यु के चित्त पर पड़े। और आगे जाकर जब उसने विद्या सीखनी प्रारंभ की तो चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए ये तो जल्दी सीख लिया क्योंकि संस्कार थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए ये शीघ्र नहीं सीख पाया। कहानी है और वास्तविक इतिहास के साथ है। क्या सच में गर्भ के समय कुछ सिखाया जा सकता है? हाँ, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, और इसी पर हम अपनी आज की चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक वाक्य लिखा है, मैं वाक्य आपके सामने बोल देता हूं। ऋषि लिखते हैं, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात, यानी 3 बार हमें सावधानी रखनी है। गर्भाधान से पहले, यानी जिस समय पति पत्नी ये तय करते हैं कि हमें एक संतान चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, माता पिता प्लानिंग करते हैं कि अब हमें एक संतान चाहिए, तो गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, उससे पहले सावधानी रखनी है। फिर जब गर्भाधान चल रहा होता है उस समय सावधानी रखनी है, और जब गर्भाधान हो गया और अब गर्भ का समय चल रहा है, वो जो 9 महीने होते हैं, उस समय कुछ सावधानियां रखनी है, जिनमें से सबसे पहली सावधानी है भोजन की सावधानी। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और ये केवल हिंदी की कहावत नहीं है, बल्कि हमारे आयुर्वेद आदि शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो हमारा मन है, बुद्धि है, बुद्धि को एक और नाम दिया है हमारे शास्त्रों ने, सत्व। तो हमारा जो सत्व है, हमारी जो बुद्धि है, मन है, उसका भोजन से बहुत कुछ लेना देना है। भोजन का बहुत प्रभाव इस पर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब बहुत अधिक तामसिक भोजन करता है तो उसका व्यवहार भी तामसिक होता चला जाता है। सात्विक भोजन करता है तो ठहरा हुआ व्यवहार रहता है। कई बार लोग कह देते हैं शाकाहारी लोग तो बड़े डरपोक होते हैं। ना ना, डरपोक नहीं होते, वे धैर्यवान होते हैं, सधे हुए होते हैं। मतलब वो उतावले नहीं होते, हिंसक नहीं होते, प्रेमी स्नेही स्वभाव के होते हैं। हर जगह पर अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% की बात हो, लेकिन अधिकतम ऐसा ही होता है। जो सात्विक भोजन करते हैं उनकी प्रवृत्ति भी सात्विक हो जाती है। तो भोजन पर क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली तो आप ध्यान रखिए कि गर्भाधान से पहले अपने भोजन को ठीक करना है। यानी हमारे शरीर की, एक पुरुष के शरीर की धातु जिसको हम वीर्य कहते हैं, और एक माता के शरीर की धातु जिसको रजस कहते हैं, ये दोनों मिलकर के संतान का शरीर बनाते हैं। और रजस कोई एक दिन में तो बनता नहीं है, बल्कि ये हमारे भोजन से हमारा शरीर बनता है। क्योंकि 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, तो ये 7 धातुएं होती हैं। सबसे पहले भोजन जब हम करते हैं तो उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रस से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर उसके बाद वीर्य बनता है। कुल मिलाकर बनता सब भोजन से ही है। तो भोजन जितना सात्विक होगा, हमारी जो धातु है जिससे संतान का निर्माण होना है वो भी उतनी सात्विक होगी। और इसके लिए हमें गर्भाधान से पहले ही अपने भोजन को पूर्णतया सात्विक बनाना होगा। विचारों पर कैसे काम करेंगे उस पर बात करेंगे, उसके लिए हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि भोजन पर क्या काम करना है। तो जब भी मन में आए कि नहीं हमें अब एक अच्छी संतान चाहिए, अपना भोजन ठीक कीजिए। सबसे पहला काम। आप सोच रहे होंगे, मन में सवाल भी आ रहा होगा, केवल संतान के लिए भोजन ठीक करना है, अपने लिए ठीक नहीं करना? वो तो करना ही है, लेकिन क्या होता है ना कि जब विवाह नहीं होता है जब तक, या नया नया विवाह होता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा, आम भाषा में कहते हैं ना, थोड़ा दुनिया जीता है, घूमने जाता है, इधर उधर बाहर की चीजें भी कई बार खा लेता है। वो थोड़ा समय ऐसा बीतता है। और मैं थोड़ा सा व्यावहारिक होकर, प्रैक्टिकल होकर ये बात कह रहा हूँ कि नए नए विवाह में आप थोड़ा बाजार का भी भोजन कर लेते हैं, या बाहर बहुत अधिक आना जाना होता है,
तो आप थोड़े से भोजन पर नियंत्रण कम रख पाते हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाशी कहती है कि जब गर्भाधान का विचार बन जाए बस तब से अपने आप को साध लीजिए। आपने अपने लिए भोजन कैसा किया सो एक अलग बात है, अपने शरीर पर ध्यान नहीं रखा सो अलग बात है, लेकिन संतान के लिए तो भोजन ठीक कर सकते हैं ना, बस वो हमें करना है। तो गर्भाधान से पहले भोजन ठीक कर लेना है, गर्भाधान के समय तो और भी अधिक ध्यान रखना है। और जब गर्भाधान हो चुके यानी जो माँ है, अब पूरा का पूरा दायित्व उस माँ पर आ जाता है। वो माँ अपने भोजन को पूरी तरह से सात्विक रखे। योगदान तो पिता का भी पूरा होता है, लेकिन फिर भी माँ के ऊपर अधिक दायित्व है, क्योंकि माँ के साथ बालक रहने वाला है, माँ के पेट में बालक रहने वाला है, उसे पूरे भोजन पर ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कैसा भोजन करना है, क्या नहीं खाना है, पहले वो सुन लीजिए। स्वामी जी ने लिखा है मादक द्रव्य। मादक द्रव्य माने नशीली चीजें नहीं लेनी। नशीली चीजों में शराब आदि तो आती ही है, सिगरेट भी आता है, और भी चीजें आती हैं, और भी कोई चीज जो नशा करती हो वो नहीं लेना। और देखिए स्वामी जी ने जब ये लिखा तब रिलेवेंट था या नहीं, प्रासंगिक था या नहीं, लेकिन आज तो बहुत है। आजकल आधुनिकता के नाम पर जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी नशा करने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को नशा करना अलाउड है या ठीक है, उन पर चलता है, चलता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन एक माँ को थोड़ी अधिक सावधानी रखनी होगी। भाई सीधा सा गणित है, मेरे हाथ में कोई कीमती चीज है, मुझे एक्स्ट्रा सावधान, अतिरिक्त सावधानी रखनी है, मुझे सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब मुझे अपनी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास कोई कीमती वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है। वहीं कोई व्यक्ति खाली जा रहा है, उसके पास मूल्यवान कुछ भी नहीं है, उसे इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। हमारे एक परिचित हैं, चालक हैं, वो एक बात कहते हैं कि जब मैं गाड़ी चलाता था पहले यूं ही चला लेता था, लेकिन अब जब गाड़ी चलाता हूं तो बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि आर्य समाज के 2-3 विद्वान गाड़ी में बैठे होते हैं, तो मुझे लगता है कि गाड़ी में कीमती लोग बैठे हैं, अब रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, सदकर चलाएंगे। ऐसे ही जब आप आने वाले भविष्य को अपने पेट में पाल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उसको सावधानी अधिक हो जाती है। पुरुष भी मादक द्रव्यों का सेवन न करे, यानी नशीली चीजों को न खाए न पिए, स्त्री तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहा मादक द्रव्य, नशीली चीजें। दूसरा, दुर्गंध वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी। दुर्गंध वाली चीजें मतलब जिन चीजों से जैसे भोजन सड़ जाता है, ऐसी चीजें नहीं खानी। सड़ी हुई चीजें जिसमें दुर्गंध आ रही हो वो चीजें। आजकल वैसे भी बाजार में जंक फूड के नाम पर, फास्ट फूड के नाम पर जो कचरा परोसा जा रहा है उसे हम सब जानते हैं। अधिकतर चीजें सड़ी हुई और बासी होती हैं। वहीं साथ में जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं और उसमें जो आप केचप लेते हैं, वो अधिकतर जो है वो खराब होता है, सड़ा हुआ होता है, बासी होता है। ऐसी चीजों से बचिए। आप बाहर भोजन भी करने जाते हैं तो अधिकतर दालें जो है वो 2 दिन की उबली हुई रखी होती हैं कई बार। तो जितना भोजन अच्छी गंध वाला होगा बस वो लीजिए। फिर कहा रुक्ष चीजें नहीं लेनी। रुक्ष माने रूखी चीजें, सूखा भोजन नहीं लेना। माँ को गर्भ के समय, गर्भ के बाद, गर्भ से पहले, और गर्भ से पहले तो पिता को भी रूखा भोजन नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। और अंत में कहा बुद्धिनाशक चीजें, ऐसी चीजें जो बुद्धि को नष्ट करती हैं। बुद्धि को नष्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो वही नशीली चीजें, बुद्धि को नष्ट करती हैं। दूसरी, ऐसी चीजें जो शरीर में मेद बहुत अधिक बढ़ाती हैं। मेद बहुत अधिक बढ़ाती हैं तो हमारे मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता कम होती है, उन्हें नहीं खाना। अब आप सोच रहे होंगे तो लिख दिया, पर हमें तो स्पेसिफिक बताइए क्या क्या होती हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए वैसे तो आयुर्वेद में भी भोजन के तरीके लिखे हैं, लेकिन गीता में भोजन को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। मतलब आपको अगर, क्योंकि आपके पास गीता मिलती है, आयुर्वेद घर घर में नहीं होता, पर गीता की पुस्तक लगभग लगभग हर घर में मिल जाती है। तो इसलिए मैंने गीता के कुछ श्लोक यहां पर संग्रहित किए हैं, ताकि आप लोग ये जान सकें कि अच्छा सात्विक भोजन क्या होता है, सात्विक के बाद राजसिक भोजन क्या होता है, और तामसिक भोजन क्या होता है। निश्चित कुछ चीजें यहां पर गिनाई गई हैं, बस उनमें से सात्विक भोजन का हमें चुनाव करना है, एक मां के लिए तो विशेषकर। गीता के 17वें अध्याय को जब पढ़ेंगे तो श्लोक संख्या 7 से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर सात्विक बनना है तो तुम्हें भोजन सात्विक करना पड़ेगा। अर्जुन पूछते हैं सात्विक भोजन क्या होता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं आहारास्त्वपि त्रिविधः सर्वस्य भवति प्रियः यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। कि अर्जुन, भोजन 3 तरह का होता है, पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। और उनको नाम दिया श्री कृष्ण ने यज्ञ तपः तथा दानम, यज्ञ तप और दान। और इनके भेद भी बता दिए कि सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसिक भोजन कौन सा होता है, और तामसिक भोजन कौन सा होता है। तो आइए सात्विक भोजन को जानते हैं। अगला ही बिल्कुल श्लोक, 8वां श्लोक जो है उसमें सात्विक भोजन को बताया गया है। श्लोक है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन स्रस्याः स्निग्धाः हृदया स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। यानी सात्विक आहार कौन कौन से होते हैं? जिनसे हमारी आयु, सत्व अर्थात बुद्धि, बल, आरोग्य माने शरीर में रोग न होने की जो क्षमता है, आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं उसको, हमारे शरीर का सुख, मानसिक सुख, और प्रीति माने प्रेम, स्नेह, ये बढ़े। जिस भोजन से आयु बढ़े, जिस भोजन से बुद्धि बढ़े, जिस भोजन से बल बढ़े, जिस भोजन से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आए, जिससे हमारे अंदर सुख बढ़े, प्रीति बढ़े, स्नेह बढ़े, हम प्रेम करने वाले बने। यानी कुछ लोग कह सकते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मांस खाने से भी बढ़ सकती है, हो सकता है, लेकिन प्रीति, प्रेम, स्नेह
हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर क्रूरता आएगी, हम हिंसक प्रवृत्ति के होंगे। तो ये चीजें जिससे बढ़े, विवर्धन, रस्याह, रसीली चीजें खाइए। मतलब सात्विक भोजन में रसीली चीजें आती हैं, सूखा भोजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रसीला मतलब दालें हों, जैसे आप मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो सूखे नहीं, उसके साथ कोई ना कोई तरल पदार्थ होना चाहिए, रस वाली चीजें होनी चाहिए। दूसरा स्निग्ध, स्निग्ध कहते हैं चिकनी चीजों को, मतलब घी उसमें डला हुआ होना चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए। घी डालें, चाहे कोई अन्य चीज जो कि प्राकृतिक हो और हमारे शरीर के लिए अच्छी हो, जैसे प्राकृतिक तेल होते हैं, सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, ये हमारे लिए अच्छे हैं, प्रोसेस्ड नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें, ये जो स्निग्ध है मतलब चिकनी, जो चिकना भोजन है वो। फिर कहा स्थिराह, ऐसा भोजन जो थोड़ी देर चले। कई भोजन ऐसे भी होते हैं, अभी भोजन किया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर भूख लगने लगेगी, ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। स्थिराह मतलब थोड़ी देर टिके पेट में, 4-5 घंटे हमें भूख न लगे, ऐसा भोजन लें, ऐसा भोजन सात्विक भोजन होता है। फिर कहा हृदया, हृदया हमारे पसंद आए आपको, यानी जब आप रसोई में अपने लिए भोजन बनाए तो ऐसा हो कि उसको देखकर भी अच्छा लगे। कई बार लोग सात्विकता के नाम पर ऐसा भोजन बना लेते हैं जिसको खाने का मन नहीं करता, ऐसा भोजन बना लेते हैं जिसको भले ही शरीर के लिए तो अच्छा हो पर खाने में रुचि नहीं बन रही है। और देखिए सीधा गणित है, अगर खाने में रुचि नहीं है तो हमारे पेट में से जो रस निकलते हैं, है ना, एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, वो नहीं निकलेंगे, और वो नहीं निकलेंगे तो भोजन अच्छा नहीं पचेगा। वो कहते हैं ना, अच्छे भोजन को देखते ही मुंह में लार आने लगती है, पानी भर आता है मुंह में, वो कुछ नहीं होता, वो दरअसल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे यहाँ लार ग्रंथियों से और जो पेट के अंदर ग्रंथियां उनमें से निकलते हैं, ताकि वो भोजन को अच्छे से पचा सकें। और ये कब निकलेंगे? जब भोजन देखने में अच्छा हो, भोजन स्वाद में भी अच्छा हो, हृदया, पसंद आने वाला भोजन होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि नहीं जी हम तो सात्विक भोजन खाते हैं और बस ऐसे ही, ना देखने में अच्छा, ना स्वाद में अच्छा, और बस पेट के लिए तो अच्छा, शरीर के लिए तो, शरीर पचाएगा तब तो अच्छा होगा ना, पचना भी तो चाहिए, वो तब पचेगा जब स्वाद में अच्छा होगा। आगे कहा आहारा सात्विक प्रिया, ऐसा भोजन सात्विक भोजन होता है। बस यही भोजन माँ को गर्भ के समय करना है, गर्भ से पहले करना है, गर्भ के बाद करना है। अब आते हैं कि किन भोजनों से बचना है, तो राजसिक और तामसिक भोजन से बचना है। राजसिक भोजन कौन कौन सा होता है? तो लिखा कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टाः दुख शोकामय प्रदाः। यानी पहले कटु माने कड़वा, अति कड़वा भोजन राजसिक भोजन होता है। अम्ल बहुत खट्टा भोजन राजसिक भोजन होता है। आगे कहा लवण बहुत नमकीन भोजन, जैसे आजकल जो भोजन मिलता है, हम स्ट्रीट फूड खाते हैं या और भोजन करते हैं, वो अधिकतर अधिक नमक होती है या अधिक खट्टा डाला हुआ होता है उसमें। तो अधिक खट्टा, अधिक कड़वा या अधिक नमकीन भोजन, या फिर अति उष्ण तीक्ष्ण, बहुत बहुत गरम गरम गरम, जिसको आदत होती है ना कि गरम गरम रोटी खाता है, बहुत गरम गरम चाय पीते हैं, उबलता उबलता भोजन प्रिय अच्छा लगता है, नहीं, ये बहुत अधिक उष्ण और बहुत अधिक तीक्ष्ण माने तीखा, बहुत चरबरा, बहुत मिर्च वाला भोजन राजसिक भोजन होता है। आप निश्चित मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन उतनी जितनी जीभ को कष्ट ना दे उतना, बस केवल उतना। नमक डाल सकते हैं लेकिन उतना जितना सामान्य हो, बस थोड़ा स्वाद आ जाए उतना। तो हमारे स्वाद को बनाए रखते हुए इन वस्तुओं का प्रयोग करना है, अति सर्वत्र भर्जयेत, अति नहीं करनी। तो बहुत तीखा मिर्च वाला, और रुक्ष, यहाँ पे एक शब्द लिखा है रुक्ष माने रूखा भोजन, जिसकी चर्चा अभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी कर रहे थे कि रूखा भोजन नहीं खाना, रूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रसीला भोजन होना चाहिए। फिर कहा विदाहीन, ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए जो जिससे पेट में आग लगे। आप कई बार बहुत मसालेदार भोजन कर लेते हैं तो उससे अंदर ऐसा लगता होता है जैसे आंतें जल रही हैं, पेट जल रहा है, पेट में आग लग रही है, क्योंकि तीखा भोजन होता है, मिर्च वाला नहीं, मसालेदार तीखा, और वो मसाला हमारे मुंह में तो नहीं लगता लेकिन पेट में जाकर के बहुत आग पैदा करता है, पेट में जलन होती है और ऐसा लग रहा होता है कि बस किसी तरह से ठंडा ठंडा कुछ पानी पी लिया जाए ताकि ये शांत हो, पर वो नहीं होता। पानी पिएंगे, मसाले पानी में घुलेंगे और अधिक हमारे जो आमाशय होता है या जो हमारी आंतें होती है उनमें और अधिक कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए मसालेदार भोजन जो कि विदाहीन, दाह देता है, जलाता है, ऐसा भोजन नहीं करना। ऐसा भोजन राजसिक भोजन होता है। आहाराः राजसस्य इष्टाः, दुख देने वाला होता है, शोक देने वाला होता है और आमय देने वाला होता है। मतलब दुख तो देगा ऐसा भोजन, शोक मतलब दुख देगा, शोक देगा माने चिंता देगा, तो रात भर नींद नहीं आएगी, शोक में रहेंगे माने पछतावे में रहेंगे, हाय क्यों किया भोजन, नहीं करना चाहिए था। और तीसरी जो बड़ी चीज है आमय, आमय माने बीमारी, आमय देने वाला होगा। आमय रोग को कहते हैं, या यूं कह लीजिए जब भोजन हमारा नहीं पचता ना, अधपका रह जाता है, उसको भी आमय बोलते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना हम करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय हो, मतलब आमय रहित हो, यानी रोग रहित हो, रोग ना आए। लेकिन ये जो राजसिक भोजन है ये रोग देगा ही देगा। खाते समय भले ही अच्छा लग रहा हो, सीधा गणित है भाई, जीभ को 2 मिनट का स्वाद मिलता है, 5 मिनट का स्वाद मिलता है, लेकिन शरीर को 5 घंटे या 5 दिन या 5 महीने 5 साल भी बीमारी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए 5 मिनट के सुख के लिए 5 घंटे या 5 दिन क्यों खराब किए जाए। दुख शोकामय प्रदाह, दुख देगा, शोक देगा और आमय देगा, रोग देगा, ऐसा भोजन मत कीजिए। और तीसरी तरह का भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना, जिसे हम कहते हैं तामसिक भोजन। ये तामसिक भोजन कौन सा होता है? तो लिखा है यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत
उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। कहा यातयामम, जिस पर रात गुजर गई हो, मतलब रात का रखा हुआ भोजन बिना गर्म किए नहीं खाना। लेकिन उसमें भी हर भोजन नहीं कि आप कुछ भी भोजन हो रात को रखा है गर्म करके खा लिया, नहीं। जिसके ऊपर से प्रयास ये किया जाए कि आप ताजा भोजन बना करके खाएं। विशेषकर गर्भ के समय, या जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहता है उसके लिए तो विशेष ध्यान रखने योग्य है कि रात का रखा हुआ भोजन न खाएं, तामसिक हो जाता है। यातयामम, फिर कहा गतरसम, जो सूख गया भोजन है, जिसमें से रस निकल गया है। रखा रखा भोजन सूख जाता है, रोटियां सूख जाती हैं, चावल बनाते हैं चावल सूख जाते हैं। तो यातयामम, रात गुजर गई हो जिस पर से ऐसा भोजन, या जिसका रस सूख गया हो, गतरसम ऐसा भोजन। फिर कहा पूति ही पर्युषितम चयत, यानी जिसमें पूति ही अर्थात पवित्रता, और पर्युषितम यानी मतलब यूं समझ लीजिए कि जो जाकर के पेट में बस बैठ जाए, पेट में जाकर के ऐसी भाव बना दे। ये जो गीता है हमारे सामने, आप इस गीता में पढ़िएगा कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध लड़ना है, और बता रहे हैं कि भोजन कैसे होना चाहिए। क्यों? पूति ही पर्युषितम चेत, जो भोजन आपको पवित्रता ना दे, जिसको खा करके सोचने की पवित्रता ना आए, निर्णय लेने की पवित्रता ना आए, ऐसा भोजन भला किस काम का, जो आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दे, विचारों में पवित्रता ना रहे। ऐसा भोजन तामसिक भोजन होता है। फिर कहा उच्छिष्टमपि, किसी का जूठा भोजन खाएंगे वो भी तामसिक होता है। किसी ने जूठा छोड़ दिया, क्या होता क्या है, हमारे जो मुंह की लार होती है ना, वो दूसरे शरीर के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा पाती। जैसे हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, तो जो हमारा रक्त होता है वो रक्त दूसरे के लिए अनुकूल नहीं होता। पहले रक्त की जांच की जाती है, अगर उसी ग्रुप का रक्त है तो चढ़ाया जा सकता है, नहीं तो नहीं चढ़ाया जा सकता। ऐसी हमारी लार भी होती है। एक व्यक्ति के शरीर की लार दूसरे व्यक्ति के शरीर के अनुकूल नहीं होती, और जब वो जाती है अगर अनुकूल नहीं है तो फिर शरीर उसको रोग मानकर उससे लड़ता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए उच्छिष्ट भोजन भी तामसिक भोजन होता है। फिर कहा च अमेध्यम, अमेध्य मतलब जो भोजन पवित्र नहीं है, जैसे मांस है, पवित्र नहीं है। आप कह सकते हैं उसमें प्रोटीन होता है साहब, उसमें ये होता है, उसमें जो है हमारे शरीर के लिए विटामिन डी होती है, या उसमें कैल्शियम होता है, आप कुछ भी गुण गिना सकते हैं, पवित्र नहीं, अमेध्य है, मेध्य नहीं है। तो जो भोजन पवित्र नहीं है उसे नहीं खाना चाहिए, ऐसा भोजन तामसिक भोजन होता है। तो अगर हमें एक अच्छी संतान चाहिए तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है अपने भोजन के ऊपर। भोजन से ही हमारे शरीर की धातुएं बनती हैं, उसी में अंतिम धातु वीर्य होती है। माता के शरीर में भी ठीक वैसा ही होता है, और उन्हीं धातुओं से हमारी जो संतान है वो जन्म लेती है। तो संतान पर पहला प्रभाव आहार का, दूसरा प्रभाव विचार का। विचार कैसे होने चाहिए इस पर हम आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने निश्चित रूप से इस कक्षा से लाभ लिया होगा। यदि आपके कुछ सुझाव आदि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका सदैव स्वागत रहेगा। आइए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन